श्रीमती जी, सुनो सुनो एक बात पते की, बात पते की, अरे बात पते की, लाख टके की, लाख टके की। घर की बीबी दाल की जैसी, घर की बीबी दाल की जैसी, और की बीबी लगती है मुर्गी। क्यों श्रीमान जी, प्यारी श्रीमती जी। Political science is connected with every subject in our Indian history. A plus B is equal to C minus economy. प्रोफेसर, ओ प्रोफेसर, क्या है? क्यों इतनी लेट आई? अभी तो कब की बज चुकी है। जाओ बाहर जाके खड़ी रहो। ओ बाहर जाके क्या खड़ी रहो? फोन की बेल बज रही है। उठा नहीं सकते क्या फोन? सॉरी डार्लिंग, तुम हो तो फोन उठाओ ना। तुम नहीं जानती फोन कैसे उठाते हैं? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अंदर बिजी थी, तुम नहीं उठा सकते थे फोन। ओके डार्लिंग, ओके ये लो, बस फोन उठा के दिया, बात कर। हेलो, हाय आंटी, आप मिसेस देशपांडे बोल रही है ना? हाँ, कौन बोल रहा है? मेरा मतलब है बोल रही है। मैं सच्चू की फ्रेंड बोल रही हूँ। कौन सच्चू? आपका भाई सचिन। ओ हाँ, मेरा भाई सचिन। हाँ, मैं उसकी बहन सुष्मिता देशपांडे बोल रही हूँ। लेकिन वो तो हॉस्टल में है। क्या बात है? आज उसका 12 का रिजल्ट था। हाँ हाँ, क्या वो पास हो गया? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उसका कोई फोन? नहीं तो किसका फोन है? सच्चू की कोई फ्रेंड है। अरे मुझे तो मैं बात कर। कोई जरूरत नहीं है। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा पांडे। पांडे? मेरी एक बड़ी ही मनहूस कॉलेज मेट थी, उसने भी किसी पांडे नाम के आदमी के साथ शादी की थी। बाय द वे, तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? पांडे मेरे डैडी नहीं, मेरे भैया है। वो बैंक में मैनेजर है। तुम्हारी भाभी का नाम क्या है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या? तो तुम ऐश्वर्या की ननद हो? तो फिर खबरदार कभी मेरे भाई से दोस्ती की तो। आंटी मेरी बात तो सुनिए। हेलो अजी उठो, जॉगिंग के लिए जाना है कि नहीं? आज सचिन का रिजल्ट है ना, मैं उसकी बहन सुष्मिता देशपांडे से बात कर रही हूँ। क्या तुमने सुष्मिता को फोन किया? क्यों, क्या हुआ? एक बात सुन लो, आज के बाद सुष्मिता को कभी फोन मत करना, समझी? अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। काम करो, जब देखो दादागिरी। भैया, यस माय डियर सिस्टर। भाभी को सुष्मिता आंटी से इतनी दुश्मनी क्यों है? एक छोटी सी कहानी है जो मैं तुम्हें लंबी करके सुनाता हूँ। अमीर माँ बाप की बेटियां एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और एक ही कॉलोनी में रहती थी। फिर तो उन दोनों में दोस्ती होनी चाहिए। तुम अभी बच्ची हो, वरना इतना तो जरूर जानती, कभी भी दो खूबसूरत लड़कियां या दो खूबसूरत औरतें आपस में कभी दोस्त नहीं होती, हमेशा दुश्मन होती है। ओह, सुष्मिता आंटी भी खूबसूरत थी। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? अरे घबराइए मत भैया, भाभी आसपास नहीं है। वो भी खूबसूरत थी। अच्छा? दोनों कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया करती थी। लेकिन आजकल तो कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकता है। मालूम, लेकिन जब कॉलेज का फाइनल ईयर का ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ तो उसका खिताब तुम्हारी भाभी को मिला, तब से दोनों में दुश्मनी है। लेकिन भाभी को प्राइज तो जज ने दिया था। लेकिन वो सुष्मिता ये समझती है कि मैंने जज को खरीद लिया था। अच्छा? और तुम्हारे भैया गवाह हैं कि मैंने जज को नहीं खरीदा। लेकिन भैया का इसमें क्या ताल्लुक है? अरे उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जज मैं ही था, लेकिन मैंने एक पैसा भी नहीं लिया था, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन भैया आप जज कैसे बने? अरे हमारी बैंक वालों ने उसे स्पॉन्सर किया था। अरे आप लोग की बातों में मैं भूल ही गई, आज सचिन का रिजल्ट है, मैं चली। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर देशपांडे। गुड मॉर्निंग जोशी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है देशपांडे, आज जॉगिंग के लिए इतने लेट आ गए? नहीं, वो क्या है जोशी, आजकल कॉलेज में लेक्चर्स, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, एग्जाम्स के रिजल्ट। मेरी बीवी तो कहती है आजकल मैं सपने में भी लेक्चर्स देता हूँ। यानी कि आप सपने में भी बेचारे स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ते? ऐसा नहीं है जोशी, सपने में भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स अटेंड नहीं करते। કેમ છો દેશપાંડે? मजा छे, मजा छे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैंने मेरी खिड़की से आपको देखा। कहाँ? आप क्या कर रहे थे आपके हॉल में? हॉल में? हॉल में। अच्छा, आपको सुनने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सुनने में स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा होता है कभी जोशी? होता है। वैसे देशपांडे पेपर में क्या देख रहे हो? नहीं, वो मेरा साला सचिन 12th की एग्जाम्स में बैठा था ना इस साल। ब्रिलियंट है क्या? हाँ, बहुत ब्रिलियंट है। मैथ्स में मैंने उसे ट्रेनिंग दी थी। तुमने? हाँ। फिर मेरिट लिस्ट में क्या देख रहे हो? नहीं, वो कोचिंग क्लास में भी तो जाता था। फिर देखो। अरे क्या हुआ?
सचिन मेरिट लिस्ट में आ गया। पार्टी देंगे, जरूर देंगे। पहले उसका मेडिकल में एडमिशन तो हो जाने दो। मिसेस जोशी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ सचिन, क्या हुआ? मुंह खोलो। क्यों मुंह खोलो? मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया है। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। बोलना नहीं सचिन, मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मैंने तुम्हें पढ़ाए थे। नहीं जीजू, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? हालांकि आपने जो कुछ भी पढ़ाया था ना जीजू, वो तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा कुछ भी नहीं आया। कभी कभी ऐसा हो जाता है। Anyway, इस संडे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, ग्रेट दीदी, ग्रेट। आप पार्टी की तैयारी करो, मैं अपनी सहेलियों का मुंह मिठा करके आता हूँ। एक दो उसको भी बुलाना पड़ेगा ना जीजू। बाय बाय। अच्छा डार्लिंग, मैं भी कॉलेज चलता हूँ। सुनो, इस संडे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई ट्यूशन वूशन मत देना। ओके डार्लिंग, लेकिन इस बार पार्टी के लिए हम किसी कैटरर्स को ऑर्डर देंगे। क्यों? अरे पिछली बार जानती हो, हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी पर मुझे आइसक्रीम सर्व करना पड़ा था, जबकि तुम मेहमानों के साथ अपनी फोटो खिंचवा रही थी। फोटो से याद आया, पार्टी के लिए मुझे अच्छा सा फोटोग्राफर चाहिए। वो काम मैं संभालूंगा डार्लिंग। नहीं, तुम नहीं। क्यों? मुझे छोड़ के बाकी सारी औरतों के फोटो खींचोगे तुम। अरे कैसी बातें कर रही हो डार्लिंग, तुम्हारी भी खींचूंगा। अच्छा, पार्टी में तुम्हारी सारी सहेलियों को बुला रही हो ना? सबको इनवाइट कर रही हूँ, फिर तो ठीक है। सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन? ऐश्वर्या पांडे। देखो रिचा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं उस मिसेस देश पांडे की चौखट पर पाँव नहीं रखने वाली। चौखट पर पाँव रखने के लिए किसने कहा है? पार्टी तो लॉन में है ना। अरे लॉन में हो या मैदान में, मुझे नहीं जाना है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। हेलो। हाय रिचा। हाय सचिन। जानम, तो तुम लोग आ रहे हो ना संडे को? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दीदी ने मेरी भाभी को इनवाइट नहीं किया। क्या कह रही हो तुम? एक मिनट दीदी। क्या है? हाँ दीदी। क्या है? दीदी, आपने मिसेस पांडे को पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया? मिसेस पांडे का हमारी पार्टी से क्या ताल्लुक है सचिन? कमाल करते हो दीदी, बार बार बताना पड़ेगा क्या? वो मेरी रीचा की भाभी है। वो लोग काफी दूर रहते हैं। अरे रीचा, अरे जानती हो दीदी ने तुम्हें क्यों इनवाइट नहीं किया? क्योंकि वो कहती है तुम लोग बहुत दूर रहते इसलिए। हाँ सच? क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है कि मिसेस देशपांडे इज वेरी सॉरी कि तुम्हें उन्होंने इनवाइट नहीं किया। अच्छा, और कहा है कि अगर आप लोग पार्टी में नहीं आएंगे तो पार्टी अधूरी रह जाएगी। प्लीज भाभी, मेरे लिए मान जाइए ना, प्लीज। देखो रिचा, मैं तुम्हारे लिए चल रही हूँ, वरना मैं वो मिसेस देश पांडे की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। क्या कह रही हो पांडे की बच्ची? हाँ, वो मिसेस पांडे कह रही हो कि वो बहुत खुश है कि तुम उनका इतना ख्याल रखती हो। हाँ, और वो ये कह रही है कि वो अपनी पुरानी शैली को मिलने के लिए बहुत बेताब है। शी इज डाइंग टू मीट यू। दीदी दीदी हाँ बोलो ना प्लीज। नहीं, दीदी ये नहीं हो दीदी हाँ सकता। बोलो। वो यहाँ नहीं आएगी। दीदी आपको जीजू की कसम। दीदी ठीक है, उनकी कसम दी है तो मैं मान जाती हूँ, वरना उस मनुष्य की मैं शक्ल भी नहीं देखती। ओके रिचा। प्यारी श्रीमती जी। यहाँ सब कुछ है लापता, फिर भी खुशियों का है पता। लापतागंज।